अगर आप टाटा की कोई कार या एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर दिया है 1 सितंबर 2026 से टाटा की कार्स और एसयूवीज की प्राइस बढ़ाने वाले हैं और ये हाइक 25,000 तक की हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाटा की कार का एग्जैक्टली प्राइस 25,000 बढ़ेगा। एक्चुअली इंक्रीज मॉडल और वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या टाटा कार अभी खरीद लेनी चाहिए या सितंबर तक वेट करना बेटर होगा? और क्या ये प्राइस हाइक सिर्फ पेट्रोल डीजल कार पे है या टाटा की ईवीज पे भी है? आज की इस वीडियो में हम पूरा अपडेट सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स ने एक्चुअली अनाउंस क्या किया है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अपने पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो की प्राइस 1 सितंबर 2026 से इंक्रीज करने वाली है। कंपनी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्राइस इंक्रीज 25,000 तक हो सकता है, लेकिन वंस अगेन अप टू 25,000 का मतलब फ्लैट 25,000 नहीं होता। मतलब अगर आप नेक्सॉन खरीद रहे हो तो जरूरी नहीं है उसका प्राइस पूरे 25,000 बढ़े। सिमिलरली पंच, कर्व और हैरियर सफारी या टाटा के किसी भी ईवी का एग्जैक्ट प्राइस इंक्रीज हो अलग अलग हो सकता है। मॉडल और वेरिएंट के अकॉर्डिंग एक्चुअली प्राइस डिफरेंस पता चलेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये प्राइस रिवीजन सिर्फ पेट्रोल या डीजल कार तक लिमिटेड नहीं है। टाटा की आईसीई यानी पेट्रोल डीजल कार्स के साथ ईवी रेंज भी प्राइस रिवीजन के पार्ट है। मतलब अगर आप पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी या टाटा की कोई और इलेक्ट्रिक कार का कंसीडर कर रहे हो तो सितंबर की रिवाइज प्राइस के आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आप टाटा की कार लेने का प्लान बना रहे हो तो सिर्फ अपनी फेवरेट कार की करंट प्राइस देखना एनर्जी नहीं है। सितंबर के बाद की रिवीजन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। अब सवाल आता है, टाटा प्राइस बढ़ा क्यों रहा है? कंपनी के अकॉर्डिंग इसका मेजर रीजन है राइजिंग इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेटरी प्रेशर। बेसिकली कार मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और सप्लाई चेन पर जो कॉस्ट आती है उसमें प्रेशर बना हुआ है। और जब मैन्युफैक्चर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मैन्युफैक्चर उसका कुछ प्रोपोर्शन कस्टमर तक पास ऑन कर देते हैं, ताकि टाटा कह रहा है कि कंपनी कॉस्ट इंक्रीज का सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन अब्जॉर्व कर रही है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट कस्टमर तक भी पास किया जा रहा है। इसकी वजह से सितंबर से प्राइस रिवाइज होने वाले हैं। लेकिन यह टाटा के बायर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2026 में टाटा का फर्स्ट रिवीजन नहीं है। सितंबर वाला इंक्रीज कंपनी के लिए थर्ड प्राइस रिवीजन है। मतलब इस साल टाटा की प्राइस मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप बिगनिंग ऑफ 2026 की बात करें तो टाटा का प्राइस फ्लो कर रहा था, तब एक आइसोलेटेड प्राइस हाइक नहीं हुई थी। इनपुट कॉस्ट प्रेशर के चलते मैन्युफैक्चरर्स के प्राइस टाइम टू टाइम चेंज देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं टाटा की कौन सी कार पर कितना इफेक्ट हो सकता है। टाटा की करंटली लाइनअप में टियागो, टैगोर, पंच, नेक्सॉन, कर्व, सीरा, हैरियर, सफारी ऐसे मॉडल्स हैं। और इसके अलावा कंपनी के पास मल्टीपल ईवी मॉडल्स भी हैं। मतलब स्मॉल हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक टाटा के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन इस प्राइस रिवीजन का इफेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर से याद करा दो, 25,000 मैक्सिमम हाइक है, हर कार पर 25,000 नहीं है। एक्चुअली रिवीजन प्राइस मॉडल और वेरिएंट के अकॉर्डिंग क्लियर होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या टाटा अभी खरीद लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए? अगर आप वैसे भी नेक्स्ट फ्यू वीक में टाटा की कार परचेज करने वाले हो तो मेरी एडवाइस होगी करंटली प्राइस और करंटली ऑफर्स को सीरियसली चेक कर लो, क्योंकि 1 सितंबर के बाद प्राइस रिवाइज अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 25,000 बचाने के लिए बिना सोचे समझे कार परचेज कर लो। सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपको एग्जैक्टली कौन सा मॉडल, कौन सा वेरिएंट चाहिए। उसके बाद डीलर से करंटली स्टॉक, डिस्काउंट और फाइनल ऑन रोड प्राइस कंफर्म कर लो। कभी कभी डीलर डिस्काउंट या मैन्युफैक्चर ऑफर प्राइस हाइक का इम्पैक्ट प्रोपोर्शनली कंपनसेट कर सकते हैं। अब 25,000 सुनने में ऑब्जर्वली काफ़ी बड़ा नंबर लगता है, लेकिन कार की टोटल ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन में देखो तो इसका परसेंटेज इम्पैक्ट रिलेटिवली लिमिटेड हो सकता है। इसलिए सिर्फ हेडलाइनर देखकर डिसीजन मत लेना। आपको शोरूम की एक्स्ट्रा रूम प्राइस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, डीलर डिस्काउंट और फाइनल ऑन रोड प्राइस सब कुछ कैलकुलेट करना चाहिए। स्पेशली अगर आप फाइनेंस पर कार ले रहे हो तो ईएमआई में एक्चुअली डिफरेंस भी देखना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 25,000 का डिफरेंस हेडलाइनर में बड़ा लगे, लेकिन फाइनल डील में इसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो। अब अगर टाटा ईवी लेने वाले हो तो अभी भी सेम चीज कंसीडर करते हैं। ईवी की डिवाइस प्राइस आपके साथ आपको अपनी डेली रनिंग, होम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना चाहिए। अगर आपके पास घर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की फैसिलिटी और डेली रनिंग अच्छी खासी है तो ईवी का रनिंग कॉस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप बहुत ज़्यादा करते हो तो चार्जिंग अवेलेबिलिटी और रूट प्लानिंग भी कंसीडर करनी होगी। मतलब प्राइस हाइक के साथ भी एक सिर्फ एक्स-शोरूम प्राइस देखकर ईवी या पेट्रोल का कार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कार परचेज अर्जेंट नहीं है
देन वेटिंग इज ऑल्सो कम्प्लीटली वैलिड ऑप्शन, क्योंकि सितंबर के आसपास मैन्युफैक्चर और डीलर्स के ऑफर चेंज हो सकते हैं, और अगर प्राइस इंक्रीज के बाद भी कोई स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट या फेस्टिवल ऑफर मिलता है तो ऑन रोड प्राइस उतनी नहीं बढ़ेगी जितना सिर्फ एक्सटर्नल प्राइस हाइक देकर जूम कर रहे हो। इसलिए बाय नाउ वेट का डिसीजन सिर्फ 25,000 नंबर पर मत लेना। अपनी रिक्वायरमेंट्स, बजट और फाइनल डील को देखो। अभी तो मेरा फाइनल बजट क्या है? अगर आपने टाटा की कोई भी ऑलरेडी कार शॉर्टलिस्ट करके रखी है, आपको एग्जैक्ट मॉडल वेरिएंट पता है और आप फ्यू वीक्स में कार परचेज करने वाले हो, तो 1 सितंबर से पहले ले लेना। लेकिन अगर आपका रिसर्च फेज में हो और कार परचेज में कोई अर्जेंसी नहीं है, तो सिर्फ प्राइस हाइक के डर से जल्दी डिसीजन मत लेना, क्योंकि पहले मॉडल, वेरिएंट और टोटल ऑन रोड प्राइसिंग को कंपेयर कर लेना। पर्सनली मुझे लगता है कि टाटा बायर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है होगी इस सितंबर में मॉडल एक्चुअल प्राइस इंक्रीज कितने होंगे, क्योंकि 25,000 तो मैक्सिमम है। हर कार पर 25,000 इंक्रीज नहीं होने वाले हैं। अगर आप टाटा की कोई कार प्लान बना रहे हो तो कमेंट में उसका मॉडल हमें बताओ। नेक्सॉन, पंच, गो, हैरियर सफारी या टाटा की ईवी कमेंट करो और बताओ आप कौन सी कार कंसिडर करने वाले हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना। इसी ऐसे ही लेटेस्ट कार न्यूज़, कंपैरिजन और कार बाइंग गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू जनरेशन टाटा नेक्सॉन की। क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं और क्या करंटली नेक्सॉन से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या नेक्सॉन बायर्स को वेट करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।